नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइक्लोन एनालाइजर ऑफ इंडिया में। यहाँ आपको मिलेगी मौसम की सटीक और ताज़ा जानकारी। हमारा पूरा वीडियो देखें और मौसम के हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना न भूलें ताकि आपको मिले सटीक मौसम, वर्षा और साइक्लोन की जानकारी। इस वीडियो में हम आपको बंगाल की खाड़ी के आगामी चक्रवात के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स देने जा रहे हैं। हम इसकी लेटेस्ट ट्रैक प्रोजेक्शन, लेटेस्ट तीव्रता और संभावित लैंडफॉल क्षेत्र की जानकारी देंगे। तो आगामी चक्रवात के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आइए बिना देर किए वीडियो शुरू करें। हमारे विश्लेषण के अनुसार मलक्का जलधारा के ऊपर का कम दबाव क्षेत्र कल तक एक ट्रॉपिकल डिप्रेशन में तीव्र हो गया है और श्रीलंका के तट के पश्चिम में मान्नार की खाड़ी क्षेत्र में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। तो स्थिति तेजी से बदल रही है क्योंकि अलग अलग वायुमंडलीय मॉडल्स अलग अलग संकेत दे रहे हैं, अलग अलग सिस्टम्स और अलग अलग ट्रैक्स दिखा रहे हैं। जैसे ECMWF मॉडल ने पहले अनुमान लगाया था कि मलक्का जलधारा का सिस्टम और तीव्र होकर एक चक्रवात बनेगा, लेकिन अचानक अब ये दिखा रहा है कि श्रीलंका के पास का सिस्टम ही चक्रवात में तीव्र होगा। दूसरी ओर GFS मॉडल अपने पूर्वानुमान पर कायम है और ये दिखा रहा है कि मलक्का जलधारा का सिस्टम और तीव्र होकर एक चक्रवात बनेगा, जबकि श्रीलंका के पास का सिस्टम मलक्का जलधारा के सिस्टम के साथ मिल जाएगा और बाद में बंगाल की खाड़ी में ये दोनों एक ही सिस्टम बन जाएंगे। तो अब बात करते हैं अपने लेटेस्ट प्रोजेक्शन की और चर्चा करते हैं कि इन दोनों सिस्टम्स के साथ क्या क्या संभावनाएं हैं। पहले परिदृश्य के अनुसार श्रीलंका के तट के पास का सिस्टम पूर्व की ओर बढ़ सकता है और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में पहुंचकर और तीव्र होकर एक चक्रवात बन सकता है। अगर यह सिस्टम प्रमुख डोमिनेंट हो जाता है तो मलक्का जलधारा का सिस्टम बंगाल की खाड़ी में नहीं आएगा और मलक्का जलधारा क्षेत्र में ही कमजोर होकर समाप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे परिदृश्य की। मलक्का जलधारा के पास का सिस्टम पश्चिम से पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ सकता है और तीव्र होकर एक चक्रवात बन सकता है और श्रीलंका के पास स्थित दूसरा सिस्टम फुजीवारा प्रभाव के कारण इस सिस्टम के साथ मिल सकता है। तब ये दोनों सिस्टम एक हो जाएंगे और पहले के अनुमान के मुताबिक एक शक्तिशाली चक्रवात में और तीव्र हो सकते हैं। दोनों परिदृश्यों की बात करें तो अगर पहला परिदृश्य होता है तो ये सिस्टम एक शक्तिशाली चक्रवात नहीं बनेगा। इसकी अधिकतम तीव्रता एक चक्रवात और कमजोर कैटेगरी एक चक्रवात के बीच रहेगी और यह सिस्टम दक्षिण आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट से टकरा सकता है। और अगर दूसरा परिदृश्य होता है तो ये सिस्टम निश्चित रूप से एक शक्तिशाली चक्रवात में तीव्र होगा, जिसकी तीव्रता कैटेगरी 2 या उससे भी अधिक हो सकती है। शुरुआती चरण में ये सिस्टम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा, उसके बाद यह उत्तर से उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट के समानांतर चल सकता है और बाद में बांग्लादेश की ओर बढ़ेगा। अभी तक लैंडफॉल की सटीक जगह की पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि अभी इसके लिए काफी समय है। तो ये था हमारे आगामी चक्रवात के लिए लेटेस्ट पूर्वानुमान। हमने इन सिस्टम्स के लिए 2 संभावित परिदृश्यों की जानकारी दी है। ये तय होने के बाद कि कौन सा सिस्टम चक्रवात बनेगा या दोनों चक्रवात बनेंगे, हम अपने अगले वीडियो में और सटीक विश्लेषण देंगे, तो जुड़े रहें। आज की जानकारी यहीं तक। आगे की जानकारी के लिए हमारे आगामी वीडियो के साथ बने रहें। धन्यवाद आपका हमें देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर जानकारी देने के लिए प्रेरित करता है। आपका दिन शुभ हो।